नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो बनारस की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो आप लोगों को मैं दिखाता ही रहता हूं। तो उसी सिलसिले में दोस्तों आज मैं आ चुका हूं एक बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं वो लगातार जो करंट गवर्नमेंट है उस पर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि आप रोज़गार दीजिए, रोज़गार दीजिए, रोज़गार दीजिए। तो दोस्तों आज जो रोज़गार के सिलसिले में जो एक ये प्रोजेक्ट है जो बनारस के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये बनारस के लोगों को दिलाएगा रोज़गार। तो वही दिखाने के लिए दोस्तों आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये दोस्तों यहाँ पर एक लगने वाला है अमूल का प्लांट। और ये प्लांट दोस्तों बहुत सारी इसकी अलग अलग जो जानकारी हो मैं इस वाली वीडियो में दूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा और बाकी की जो जानकारी है मैं आप लोगों को आगे देता हूं। तो आइए दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आ चुके हैं इस वक्त जो यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो दिखाने के लिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 23 दिसंबर को काशी आ रहे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो यहीं पर जो प्लांट लग रहा है उसका भूमि पूजन करेंगे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस वक्त है हम लोग करखियाव गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर दोस्तों अभी तक सिर्फ छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वही थी, कोई भी ऐसा बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं थी दोस्तों। तो ये एक तरह से मैं आपको बता दूं तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लांट लग रहा है जिससे कि ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस प्लांट के निर्माण काम जब शुरू हो जाएगा तो उम्मीद है कि 15 से 18 माह में ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों, जिसका शिलान्यास PM मोदी करेंगे और जनसभा भी करेंगे दोस्तों। तो वो मैं जनसभा की जो जगह है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट जो अभी करंट परिस्थिति है। ये देखिए दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं यही मंच होगा जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्लांट है वो लगभग 32 एकड़ भूमि में प्लांट का निर्माण होगा और लगभग पूर्वांचल के 5000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। और अप्रत्यक्ष रूप से भी दोस्तों अलग अलग तरीके से, जैसे कि जो मालवाहक वगैरह होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं उसके जरिए भी दोस्तों रोजगार के साधन होंगे। ये देखिए चौतरफा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो जनसभा होने वाली है उसकी जो तैयारियाँ चल रही हैं वो कैसी हैं। ये देखिए दोस्तों मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको जो एग्जैक्ट जानकारी है वो मैं आप लोगों को दूं ताकि आप देख सकें और समझ सकें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सभा के लिए लगाई गई जो तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या तैयारियां की गई हैं यहाँ पर। और आप लोगों को मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लग रहा है अमूल का, वो दोस्तों अमूल का एक प्लांट लगेगा। और उस प्लांट से दोस्तों आपको पता है कि अभी तक बनारस में जो इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ एक DLW ही था। और DLW के अलावा वो दोस्तों जब से मतलब आज से मान लीजिए कि आप 50 साल समथिंग आई थिंक हुआ होगा, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है, फिर भी मैं दोस्तों अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको। तो आप समझ लीजिए कि बनारस में इसके अलावा कोई मतलब इंडस्ट्री थी ही नहीं। मतलब जो भी मान लीजिए बनारस का जो भी युवा है वो अगर रोज़गार उसको चाहिए तो रोज़गार के लिए दोस्तों उसको बाहर ही जाना पड़ता था। तो अभी दोस्तों कम से कम इस प्लांट के लगने के बाद जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 5 से 10,000 लोगों को समथिंग डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद बाकी भी और सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है और जो माल आवागमन के लिए चीज़ें जो होती हैं और बहुत सारी मतलब इसके पार्ट्स हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके से लोगों को रोज़गार मिलता है। तो दोस्तों जब भी कोई नया विकास का कार्य होता है तो उससे सिर्फ एक तरीके से रोज़गार पैदा नहीं होता, अलग अलग तरीके से जो रोज़गार के साधन है दोस्तों वो बनते हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो भी बनारस में मान लीजिए विकास कार्य हो रहा है तो मैं आप लोगों को वो पूरी तरीके से दिखाऊं और उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आप लोगों को दूं। तो इसी सिलसिले में दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं और आपको बता दूँ कि 23 दिसंबर को जो हमारे चिरंजीवी प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आएँगे। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहीं पर उनकी सभा लगेगी दोस्तों। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहीं पर उनकी सभा होगी और वो जनता को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ जनता को जो प्लांट का भूमि पूजन होना है वो दोस्तों यहीं पे होगा।
एक और चीज़ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो मतलब भूमि है ये काफ़ी पहले से ही अधिग्रहित थी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश कुछ जो मामला था वो न्यायालय में फंसा हुआ था, जो कि अब जाके सही हो गया है। और इसीलिए दोस्तों ये जो प्लांट है अब जाके यहाँ पे बनारस वासियों को मतलब मिलेगा। दोस्तों अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि कंपनी जो है वो मतलब जब ये प्लांट बन जाएगा तो जो भी लाभांश कमाएगी तो उसका जो कुछ प्रतिशत है वो वर्ष के अंत में दोस्तों जो किसान हैं जो दूध उत्पादन करते हैं उनसे शेयर करेगी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जो बनारस है उसमें जो रोजगार के साधन है उसको पैदा करने के लिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ये जो इसी उद्देश्य से काशी में इस प्लांट की नींव रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्लांट में अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी दोस्तों। और शिलान्यास के बाद दोस्तों प्लांट निर्माण का काम शुरू तो होगा ही, इसके साथ ही साथ कंपनी के अधिकारी जो हैं वो 50 किलोमीटर तक दोस्तों परिधि जो है 50 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनको जोड़ने में दोस्तों जुट जाएंगे। और तैयारी यह भी है दोस्तों कि कंपनी के हर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा और इसके लिए दोस्तों हर गांव में दूध क्रय समिति बनाई जाएगी जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत दूध खरीदेगी। और हर गांव का दोस्तों रूट भी बनाया जाएगा और निर्धारित समय पर कंपनी की जो गाड़ी है वो दूध का कलेक्शन करने के लिए जाएगी। और दोस्तों बता दूं आपको कि देखिए दूर दराज के जो गांव हैं उनमें दूध खरीदकर प्लांट तक लाने के लिए कंपनी जो है वो अपना एक चिलिंग सेंटर भी बनाएगी दोस्तों, जिससे कि दूध खराब ना हो। और इससे यह सुविधा मिलेगी कि रात में मान लीजिए दूध समिति ने दूध एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो चिलिंग सेंटर में उसको रख देगी और सुबह जो है कंपनी गाड़ी जाएगी और एकत्रित दूध को प्लांट तक लेकर आएगी। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ आपका जो स्टेज है उससे बाहर, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो तैयारियां मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो इसकी A to Z आपको सारी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टेज है, और इसी स्टेज से दोस्तों 23 दिसंबर को ये जो प्लांट बन रहा है उसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको चौतरफा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत ही मतलब बड़ा ग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटी सी ज़मीन है। दोस्तों आपको भी पता होगा जब कोई प्लांट बनता है तो उसके लिए मतलब काफ़ी बड़ी ज़मीन चाहिए होती है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि जो बेरोज़गारी की जो समस्या है हमारे इस भारत में इस वक्त, तो आप लोगों को पता ही है कि बेरोज़गारी से हम लोग कितना आज के डेट में जूझ रहे हैं। तो ये जो समस्या है इससे कुछ हद तक जो बनारस में जो बेरोज़गार युवक जो हैं तो उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी। और दोस्तों सुनने में आया है कि जैसे इस प्लांट के ज़रिए जो अमूल है वो मतलब कई तरह की अलग अलग सुविधाएं भी दोस्तों लोगों को देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ प्लांट खुल गया तो जो आएगा दूध देगा सिर्फ उसी को सुविधाएं मिलेंगी। और भी दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हमें कंसिडर करना होता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बाकी की जो चीज़ें हैं वो और दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि प्लांट शुरू होने के बाद जो अच्छे नस्ल के पशुओं के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान की जो व्यवस्था होती है वो भी कंपनी द्वारा दोस्तों किया जाएगा, ताकि जिससे कि अच्छे से अच्छा जो दुग्ध उत्पादन है वो हो सके। और साथ ही साथ दोस्तों जो उत्पादक करता है, जो हमारा किसान भाई है, वो अधिक से अधिक मुनाफा दोस्तों कमा सके। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जो स्टेज है वो दिखा रहा हूँ, आप देखिए। दोस्तों जो आप मेरे पीछे इस वक्त जो गाड़ियाँ देख रही हैं वो हमारे SPG के जवानों की हैं, जो कि सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि SPG प्रोटोकॉल के तहत जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर दोस्तों 3 दिन पहले ही जो उस जगह की जो सिक्योरिटी है वो उनके हाथों में ले ली जाती है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या ऐसी चीज़ों की संभावना लगभग ख़त्म हो जाए। तो जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। जो सुरक्षा का जो मैटर है वो बहुत सेंसिटिव है। इसीलिए दोस्तों हम लोग भी ये इस बात का ख्याल रखते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे द्वारा न दिखा दी जाए जिससे कि कोई मतलब हमसे हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। तो दोस्तों मेरी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो चिरंजीवी प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे ही निरंतर विकास के जो कार्य हैं वो करते रहें और हम लोग लगातार उसको दिखाते रहें दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मतलब ये एरिया है। ये दोस्तों एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ये दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं आपको मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये इस एरिया को परिभाषित करता है कि यहाँ से आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो शुरू होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस साइड जो है वो प्रधानमंत्री का जो मंच होगा वो सजेगा। ये देखिए अभी जो मैंने आपको मंच दिखाया, ये मंच सजेगा दोस्तों। और इस तरफ है हमारा जो बोर्ड है, वो सड़क पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो बोर्ड है वो दिखाई देगा। तो बाई चांस अगर किसी को मान लीजिए सभागार पहुँचना है तो वो अगर जौनपुर की तरफ से आता है, इस तरफ से अगर आप दोस्तों आते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये जौनपुर का रास्ता है। मतलब बनारस की तरफ से आप आएंगे तो इधर जौनपुर जाने के लिए रास्ता है दोस्तों। और मान लीजिए कोई जौनपुर की तरफ से अगर आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई इस साइड से अगर आ रहा है तो वो दोस्तों ये जो एग्रो पार्क खरकियाँ वाराणसी है, वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने दोस्तों ये देखिए ये सभागार लगी है। और यहीं से दोस्तों भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो आरंभ होगा। आइए दोस्तों आपको कुछ झलकियाँ और दिखाता हूँ यहाँ की। आइए दोस्तों आपको इस इंडस्ट्रियल एरिया के जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ, सड़कें वगैरह और जो यहाँ पर विकास के कार्य किए गए वो भी दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये जो प्लांट है ये लगने के बाद जो मतलब कंपनी है वो क्या करेगी दोस्तों कि जो मतलब किसान है उन दुग्ध उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए दोस्तों अलग अलग देखिए समिति बनेगी और यह पशु आहार सामान्य पशु आहार की तुलना में 2 से 3 लीटर तक दूध के उत्पादन को दोस्तों बढ़ाएगा, ऐसा सुनने में आया है। और इस प्लांट के दूध के ये जो प्लांट बन रहा है दोस्तों, इसमें दूध के अलावा आइसक्रीम, पनीर, खोआ, घी, मक्खन का भी उत्पादन किया जाएगा। तो दोस्तों इतनी सारी जब चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पे आप समझ ही सकते हैं कि जो रोज़गार के साधन है वो निश्चित तौर पे जनरेट होंगे, क्योंकि जब भी कोई प्लांट बनता है तो वो प्लांट एक पूरी इकोनॉमी को जनरेट करता है। क्योंकि दोस्तों देखिए जो ग्राहक और जो उत्पादक है उसका आपसी जो सामंजस्य होता है उसी पर निर्भर करता है जो रोज़गार के साधन है, जैसा कि आप लोग ज़्यादातर लोगों को पता ही है। तो ये मैं दोस्तों जो आपको सामने दिखा रहा हूँ ये यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है दोस्तों, अभी तक सिर्फ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। बनारस में ऐसे देखा जाए तो सिर्फ एक बनारस लोकोमोटिव रेल इंजन कारखाने का ही सिर्फ एक वही था। तो दोस्तों अब जाके इतने सालों बाद कम से कम एक रोजगार का जो शुरुआत तो हुई है एटलीस्ट कम से कम। तो ये दोस्तों बनारस वासियों को निश्चित तौर पर थोड़ा सा उनके चेहरे पे मुस्कान ले आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ एकदम नेगेटिव चीज़ें चलने से कम कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, कम से कम शुरुआत तो हो रही है। हो सकता है ये लगने के बाद दूसरी इंडस्ट्रीज भी बनारस की ओर अपना रुख करें। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक ही चीज़ होकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी। तो ये चीज़ दोस्तों देखिए हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है उसमें दी गई जानकारी जो है आप लोगों को सफिशेंट लगी होगी। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई कमी रह जाए या फिर कोई समस्या रह जाए तो आप लोग उसको बड़ा दिल करके माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो विकास कार्य है ये लगातार बनारस में जो है वो हो ही रहे हैं। मतलब दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो हो रहे हैं, और इससे दोस्तों जो बनारस वासी हैं उनकी जो सहूलियतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ से दोस्तों जो बनारस वासी हैं वो काफ़ी प्रसन्न हैं। और मैं बता दूं कि कोई भी जो अच्छा काम होता है दोस्तों उससे आदमी प्रसन्न नहीं होता है। अगर वो प्रसन्न नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो समस्या है दोस्तों, या तो उसके मस्तिष्क में या दूसरे चीज़ों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों जो अभी तक आप लोगों ने प्यार दिया है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, जिससे कि आप लोगों की जो राय है वो मुझे पता चलती रहे। तो आज की वीडियो मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।